हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के इकोनॉमिक्स बुक के चैप्टर राज्य एवं राष्ट्र की आय के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसने मापा था? राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसने मापा था? आपके पास ऑप्शन है ए एडम स्मिथ, बी साइमन कुजनेट्स, सी मार्शल, डी केन्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी साइमन कुजनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जीडीपी का पूरा नाम है। जीडीपी का पूरा नाम है। आपके पास ऑप्शन है ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी जनरल डेवलपमेंट प्रोडक्ट, सी ग्रेट डेमो प्रोग्राम, डी ग्रॉस डेली प्रोडक्ट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जीएनपी में शामिल है। जीएनपी में शामिल है। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आपके पास ऑप्शन है ए केवल घरेलू उत्पादन, बी विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, सी केवल सरकारी आय, डी केवल निर्यात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एनएनपी का अर्थ है। एनएनपी का अर्थ है। एनएनपी का पूरा नाम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। आपके पास ऑप्शन है ए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बी राष्ट्रीय नई परियोजना, सी राष्ट्रीय निवेश योजना, डी शुद्ध नई पूंजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय आय किस मूल्य पर मापी जाती है? राष्ट्रीय आय किस मूल्य पर मापी जाती है? आपके पास ऑप्शन है ए कारक लागत पर, बी बाजार मूल्य पर, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बाजार मूल्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निजी आय में शामिल है। निजी आय में शामिल है। आपके पास ऑप्शन है ए निगमों का लाभ, बी सरकारी कर, सी स्थानांतरण भुगतान, डी आयकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्थानांतरण भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तिगत उपलब्ध आय बराबर। व्यक्तिगत उपलब्ध आय बराबर। आपके पास ऑप्शन है ए व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, बी व्यक्तिगत आय प्लस प्रत्यक्ष कर, सी राष्ट्रीय आय माइनस कर, डी निजी आय माइनस पोषक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर है। आपके पास ऑप्शन है ए आयकर, बी जीएसटी, सी कस्टम ड्यूटी, डी एक्साइज ड्यूटी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। आपके पास ऑप्शन है ए संपत्ति कर, बी आयकर, सी जीएसटी, डी निगम कर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मूल्यह्रास संबंधित है। मूल्यह्रास संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है ए कृषि उत्पादन से, बी पूंजी वस्तुओं के क्षय से, सी मजदूरी से, डी कर व्यवस्था से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पूंजी वस्तुओं के क्षय से।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, जीडीपी का मापन किस अवधि के लिए होता है? जीडीपी का मापन किस अवधि के लिए होता है? आपके पास ऑप्शन है ए 1 दिन, बी 1 सप्ताह, सी 1 वर्ष, डी 5 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सकल शब्द का अर्थ है। सकल शब्द का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए मूल्यह्रास घटाकर, बी मूल्यह्रास जोड़कर, सी बिना मूल्यह्रास, डी कुल कर जोड़कर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बिना मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ए आय विधि, बी व्यय विधि, सी उत्पादन विधि, डी कृषि विधि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कृषि विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अंतिम वस्तु है। अंतिम वस्तु है। आपके पास ऑप्शन है ए गेहूँ, बी कपड़ा, सी वाहन, डी कच्चा माल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, मध्यवर्ती वस्तु है। मध्यवर्ती वस्तु है। आपके पास ऑप्शन है ए गेहूँ, बी मोबाइल, सी टीवी, डी पंखा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, आय विधि में मापा जाता है। आय विधि में मापा जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए लाभ मजदूरी ब्याज, बी कुल उत्पादन, सी कुल उपभोग, डी कुल सरकारी व्यय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लाभ मजदूरी ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, व्यय विधि में शामिल है। व्यय विधि में शामिल है। आपके पास ऑप्शन है ए सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, बी मजदूरी प्लस लाभ, सी जीडीपी माइनस एनडीपी, डी राष्ट्रीय पूंजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, वास्तविक राष्ट्रीय आय है। वास्तविक राष्ट्रीय आय है। आपके पास ऑप्शन है ए वर्तमान कीमतों पर, बी अस्थिर कीमतों पर, सी कर सहित, डी कर रहित। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अस्थिर कीमतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, प्रति व्यक्ति आय बराबर। प्रति व्यक्ति आय बराबर। आपके पास ऑप्शन है ए कुल जनसंख्या गुने राष्ट्रीय आय, बी राष्ट्रीय आय भागा जनसंख्या, सी लाभ प्लस मजदूरी, डी कर माइनस आय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आय भागा जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, स्थानांतरण भुगतान उदाहरण। स्थानांतरण भुगतान उदाहरण। आपके पास ऑप्शन है ए वेतन, बी पेंशन, सी लाभ, डी किराया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, दोहरी गणना से बचने हेतु शामिल किया जाता है। दोहरी गणना से बचने हेतु शामिल किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए अंतिम वस्तुएं, बी मध्यवर्ती वस्तुएं, सी कच्चा माल, डी पूंजी वस्तुएं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अंतिम वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय संपत्ति में शामिल है। राष्ट्रीय संपत्ति में शामिल है। आपके पास ऑप्शन है ए भूमि, बी मजदूरी, सी निर्यात, डी कर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, जीएनपी बराबर। जीएनपी बराबर। आपके पास ऑप्शन है ए जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध आय, बी जीडीपी माइनस कर, सी जीडीपी गुने जनसंख्या, डी जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध आय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, हरित राष्ट्रीय आय में शामिल है। हरित राष्ट्रीय आय में शामिल है। आपके पास ऑप्शन है ए पर्यावरणीय हानि,
बी प्रदूषण, सी पर्यावरण संरक्षण को जोड़ना, डी कुल उपभोग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण संरक्षण को जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आर्थिक गतिविधि में शामिल है। आर्थिक गतिविधि में शामिल है। आपके पास ऑप्शन है ए खेल, बी खाना बनाना घर में, सी मजदूरी पर कार्य, डी बच्चों की देखभाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मजदूरी पर कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 राष्ट्रीय आय नहीं है। राष्ट्रीय आय नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ए घरेलू भोजन बनाना, बी औद्योगिक उत्पादन, सी सरकारी सेवाएं, डी कृषि उत्पादन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, घरेलू भोजन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 जीडीपी बढ़ने का संकेत है। जीडीपी बढ़ने का संकेत है। आपके पास ऑप्शन है ए महंगाई, बी आर्थिक विकास, सी बेरोजगारी, डी गरीबी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 राष्ट्रीय आय की संस्था है। राष्ट्रीय आय की संस्था है। आपके पास ऑप्शन है ए CSO, बी WHO, सी यूनेस्को, डी IMF। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए CSO। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी NDP बराबर, शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी NDP बराबर। आपके पास ऑप्शन है ए GDP माइनस मूल्यह्रास, बी GDP प्लस मूल्यह्रास, सी GNP माइनस मूल्यह्रास, डी NNP गुने GDP। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए GDP माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 विदेशों से प्रवाहित आय है। विदेशों से प्रवाहित आय है। आपके पास ऑप्शन है ए निर्यात, बी विदेश से प्राप्त आय, सी आयात, डी घरेलू आय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेश से प्राप्त आय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 जीडीपी में शामिल नहीं। जीडीपी में शामिल नहीं। आपके पास ऑप्शन है ए घरेलू कार्य, बी सरकारी व्यय, सी उपभोग, डी निवेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए घरेलू कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 सकल पूंजी निर्माण संबंधित है। सकल पूंजी निर्माण संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है ए निवेश, बी उपभोग, सी आयात, डी कर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 राष्ट्रीय आय मापन कठिन क्यों। राष्ट्रीय आय मापन कठिन क्यों। आपके पास ऑप्शन है ए दोहरी गणना, बी महंगाई, सी जनसंख्या, डी प्राकृतिक संसाधन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दोहरी गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 निजी आय बराबर। निजी आय बराबर। आपके पास ऑप्शन है ए राष्ट्रीय आय माइनस निगम कर, बी राष्ट्रीय आय प्लस स्थानांतरण भुगतान, सी राष्ट्रीय आय प्लस कर, डी जीडीपी प्लस कर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आय प्लस स्थानांतरण भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 उत्पाद शुल्क है। उत्पाद शुल्क है। आपके पास ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष कर, बी अप्रत्यक्ष कर, सी कोई नहीं, डी लाभ कर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 सरकारी व्यय में शामिल नहीं। सरकारी व्यय में शामिल नहीं। आपके पास ऑप्शन है ए सड़कें, बी बांध, सी युद्ध, डी घरेलू सेवाएं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी घरेलू सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 व्यक्तिगत आय में शामिल नहीं। व्यक्तिगत आय में शामिल नहीं। आपके पास ऑप्शन है ए पेंशन, बी वेतन, सी निगमित लाभ, डी बोनस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी निगमित लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 निकासी है। निकासी है। आपके पास ऑप्शन है ए आय, बी बचत, सी निवेश, डी मजदूरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 39, एक देश की आर्थिक स्थिति दर्शाता है। एक देश की आर्थिक स्थिति दर्शाता है। आपके पास ऑप्शन है ए जीडीपी, बी मौसम, सी शिक्षा, डी राजनीति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, एनएनपी बाजार मूल्य बराबर। एनएनपी बाजार मूल्य बराबर। आपके पास ऑप्शन है ए जीडीपी माइनस कर, बी जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, सी एनडीपी माइनस कर, डी जीडीपी प्लस कर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय आय का आधार है। राष्ट्रीय आय का आधार है। आपके पास ऑप्शन है ए उत्पादन, बी प्रदूषण, सी जनसंख्या, डी कृषि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, एनेक्स का अर्थ है। एनेक्स का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए निर्यात माइनस आयात, बी कर माइनस सब्सिडी, सी लाभ माइनस मजदूरी, डी पूंजी माइनस निवेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए निर्यात माइनस आयात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, उत्पादन में शामिल नहीं। उत्पादन में शामिल नहीं। आपके पास ऑप्शन है ए कृषि, बी सेवा क्षेत्र, सी उद्योग, डी घरेलू खाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी घरेलू खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, व्यय विधि में सरकारी व्यय होता है। व्यय विधि में सरकारी व्यय होता है। आपके पास ऑप्शन है ए जी, बी सी, सी आई, डी एनएक्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आवश्यक है। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आवश्यक है। आपके पास ऑप्शन है ए अंतिम वस्तुओं का मूल्य, बी कच्चे माल का मूल्य, सी दोहरी गणना, डी अनौपचारिक क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अंतिम वस्तुओं का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, आयात है। आयात है। आपके पास ऑप्शन है ए विदेश से खरीद, बी विदेश को बिक्री, सी घरेलू वस्तु, डी पूंजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विदेश से खरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, निर्यात है। निर्यात है। आपके पास ऑप्शन है ए विदेशों को वस्तु बेचना, बी विदेश से वस्तु खरीदना, सी सेवा कर, डी निवेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विदेशों को वस्तु बेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, जीडीपी बढ़ने से बढ़ता है। जीडीपी बढ़ने से बढ़ता है। आपके पास ऑप्शन है ए विकास स्तर, बी बेरोजगारी, सी प्रदूषण, डी मृत्यु दर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विकास स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, प्रत्यक्ष कर का भार। प्रत्यक्ष कर का भार। आपके पास ऑप्शन है ए उपभोक्ता पर, बी सरकार पर, सी करदाता पर, डी व्यापारी पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी करदाता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, अप्रत्यक्ष कर का भार। अप्रत्यक्ष कर का भार। आपके पास ऑप्शन है ए उपभोक्ता पर, बी करदाता पर, सी सरकार पर, डी श्रमिक पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता पर। आपका टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।